हेलो एंड वेलकम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने स्टार्ट किया आपका एमसीक्यू सीरीज़, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए अपकमिंग एग्ज़ाम्स के। तो जो भी हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जेके एसएसबी के, एसएससी के, रेलवे के, यूपीएससी के और जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, तो उनके ये सारे क्वेश्चंस मैंने क्लब किए हुए हैं। तो ये आज पार्ट 6 है। इसमें मोस्टली हमने जो पार्ट 5 हो गए अभी तक हमारे, उसमें हमने ज़्यादातर फिज़िक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आज के इस लेक्चर में भी हम फिज़िक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन बेस पे है, जो जेकेएसएसबी पूछता है। तो एक दो लेक्चर में हम फिज़िक्स को कंप्लीट करेंगे, फिर हम डिफरेंट जो आपका केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिर जो अदर आपके टॉपिक्स बचते हैं, तो उन पे हम एक एक वीडियो लाया करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इस सेशन को, जो जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, वेटरनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन साइमन्स। तो एक्चुअली जो साइमन है ये ऐसा यूनिट है, आपने बताना है कि ऐसा ये जो साइमन है ये किसका ऐसा यूनिट है। ऑप्शन आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ऑप्शन डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो साइमन होता है ये किसका यूनिट होता है? ये ऐसा यूनिट होता है कंडक्टेंस का। ठीक है ना। और कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस अगर हम बात करेंगे तो कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को यूनिट क्या होता है? ओम, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। और इसका ओम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/ओम आपका क्या होता है? साइमन। ठीक है ना। तो जो साइमन है किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी हैविंग ए यूनिफॉर्म मोशन इज। तो आपने वही कल हमने ऐसे ही क्वेश्चन एक डिस्कस किया था, वहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन था तो आपने बताना था स्पीड कितनी होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ऑप्शन आपने देखे होंगे। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखें। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज। तो क्या कैसा ग्राफ होगा? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए पैराबोला, ऑप्शन बी कर्व्ड लाइन, ऑप्शन सी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, ऑप्शन डी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है? आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका ये होता है। ठीक है ना। ये आपका टाइम रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। जो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होता है वो हमें क्या देता है? वो हमें वेलोसिटी या हमें स्पीड देता है। वो हमें वेलोसिटी या स्पीड देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जितना जैसा आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसा आपका टाइम बढ़ेगा, तो वैसा ही आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इसका जो आपका स्लोप होगा वो कैसा होगा? आपका ऐसा 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 आपका होगा। टाइम भी बढ़ेगा, डिस्टेंस भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। तो यही आपका क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो ये कौन सा है? स्ट्रेट लाइन है स्लोपिंग अपवर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन हैविंग ए स्लोप अपवर्ड्स। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? विच डिवाइस वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो कल के क्वेश्चन में हमने बर्नौलीज थ्योरम पे भी एक क्वेश्चन किया था। तो आज इस पे एक और क्वेश्चन आया है। तो कौन सा डिवाइस यहाँ पे पूछा है जो वर्क करता है इस थ्योरम पे टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड? तो ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन आर वेंचुरी मीटर, ऑप्शन बी बोलोमीटर, ऑप्शन सी कैथोमीटर और ऑप्शन डी कलोरीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है जो मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को। ठीक है ना। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करना और शेयर भी करते रहना। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड
फॉर द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड एंड गैसेज। तो आपने बताया वो कौन सी फोर्स है जो अपोज करती है रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेज। ठीक, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बाइवेंट फोर्स, ऑप्शन बी कोहेसिव फोर्स, ऑप्शन सी विस्कस फोर्स, ऑप्शन डी एडहेसिव फोर्स। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विस्कस फोर्स is the force which opposes the relative motion between the different layers of liquids and gases। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा JKSSB ने पूछा था सरफेस टेंशन पे। यही क्वेश्चन नहीं था लेकिन सरफेस टेंशन पे अभी मैंने आंसर भी बता दिया आपको, लेकिन ऐसा क्वेश्चन JKSSB पूछता है एप्लीकेशन बेस पे। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, आंसर तो वैसे मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन क्या है? व्हेन द केरोसिन ऑयल इज स्प्रिंकल्ड ऑन वाटर द लार्वा ऑफ द मॉस्किटोज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस डाई, दिस हैपन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। इस क्वेश्चन क्या पूछा है? जब हम केरोसिन ऑयल वाटर पे डालते हैं द लार्वा ऑफ मॉस्किटोज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, जो आपका मॉस्किटो मर जाता है, ये किस फिनोमिना से होता है? तो ऑप्शन ए क्या है आपके पास? कैपिलरिटी, ऑप्शन बी बाइवेंट फोर्स, ऑप्शन सी विस्कोसिटी एंड ऑप्शन डी आपके पास क्या है? सरफेस टेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो अभी मैंने बोला था। जैसे हम कैरोसिन ऑयल वाटर पे डालते हैं तो वो क्या करते हैं? इसकी सरफेस टेंशन को क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है। ठीक है ना, इसकी सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करता है और उसकी वजह से जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो उस पर तैर नहीं पाते हैं और वो क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। ठीक है ना, और वो मर जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सरफेस टेंशन। ठीक है ना, जब हम केरोसिन ऑयल को वाटर में ऐड करते हैं तो हम जो इसकी सरफेस टेंशन है वो क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे डिटर्जेंट, जो हमारा वाटर में डालते हैं, डिटर्जेंट भी आपका सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है और जो आपका मैल होता है वो कपड़ों से निकाल लेता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होते हैं? जो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे हम किसी भी रॉकेट को, किसी भी चीज़ को मतलब उस स्पीड से भेजते हैं वो आउटर स्पेस में जाए या ग्रेविटेशनल जो पुल है अर्थ का उससे वो दूर हो जाए। तो ये सीधे क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि मिनिमम एस्केप वेलोसिटी कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है आपकी मिनिमम एस्केप वेलोसिटी। ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ठीक है ना, ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी सोनोमीटर और ऑप्शन डी एल्टीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सोनोमीटर इज ए डिवाइस विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन द मॉडरेटर्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? मॉडरेटर यूज़ करते हैं, कूलेंट यूज़ करते हैं। ये मॉडरेटर क्यों यूज़ करते हैं, क्या रीज़न होता है इसके बिहाइंड, तो वही आपसे पूछा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन ए दे ऑब्जर्व द न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन बी दे एक्सेलरेट द न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी दे जनरेट द न्यूट्रॉन्स एंड ऑप्शन डी दे स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। जो आपको मॉडरेटर होता है वो क्या करता है? जो स्पीड होती है न्यूट्रॉन्स की उसको क्या करता है? जैसे मॉडरेटर तो उसको क्या करेगा? स्लो डाउन, मॉडरेट करेगा जो भी न्यूट्रॉन की स्पीड होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा पार्टिकल नेचर फोटॉन को शो करता है या सपोर्ट करता है? तो ऑप्शन क्या है आपके पास? पोलराइजेशन, ऑप्शन बी डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी इंटरफियरेंस और ऑप्शन डी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कौन सा सपोर्ट करता है? आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट।
जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या है आपके पास, सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑप्शन बी पोल्स, ऑप्शन सी सेंटर ऑफ द अर्थ एंड ऑप्शन डी इक्वेटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पोल पे आपकी क्या होती है, सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होती है, ठीक है ना। मिनिमम कहाँ पे होती है, मिनिमम कहाँ पे होती है, मिनिमम कहाँ पे होती है ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टडी द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है स्टडी करने के लिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन बी फोटोमीटर, ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप एंड ऑप्शन डी एनीमोमीटर, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर आपका क्या है, एक डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है टू स्टडी द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, जो ये आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट है ये क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामो इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू, जो आपका डायनामो एक डिवाइस है ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए हीट एनर्जी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन सी लाइट एनर्जी एंड ऑप्शन डी केमिकल एनर्जी। तो ये आपका डायनामो क्या होता है, ये एक्चुअली आपका क्या होता है, जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। डायनामो एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड, ठीक है ना। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, नेफिलोमीटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन सी ओंडोमीटर एंड ऑप्शन डी आपके पास क्या है, फोटोमीटर, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेफिलोमीटर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, ठीक है ना। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आई डिसऑर्डर अराइजेज ड्यू टू डिफरेंसेस इन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इन डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है ना। कौन सा आई डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया है, जो आई डिफेक्ट्स हैं उस पर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। आज मैंने एक और अच्छा क्वेश्चन रखा है आपके लिए, तो आपने बताना कि इसका आंसर क्या है। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी मायोपिया, ऑप्शन सी प्रेसबायोपिया एंड ऑप्शन डी एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है ना। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी एस्टिग्मेटिज्म। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर बबल्स शाइन इन वाटर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, जो आपके एयर बबल हैं वो शाइन करते हैं कौन से फिनोमिना के तहत, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एक दो और जो इसके एप्लीकेशंस हैं कहाँ कहाँ, जैसे आपका एयर बबल्स हो गया, डायमंड का हो गया, जो डायमंड आपका शाइन करता है वो भी किसकी वजह से करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से करता है। एक दो और इसके फ़ायदे इफ़ेक्ट हैं जो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। जो आपका एयर बबल शाइन करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो आपका डायमंड शाइन करते हैं वो भी किसकी वजह से करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना।
इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ states that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant। तो आपके पास क्या है, जो आपका रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कौन सा लॉ आपको बताता है? ठीक है ना, तो ये है आपने बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर। तो ये कौन सा आपका लॉ है? तो ऑप्शन ए आपके पास लेंज लॉ, ऑप्शन बी फैराडे लॉ, ऑप्शन सी हुक्स लॉ एंड ऑप्शन डी स्नेल्स लॉ। तो ये कौन सा लॉ होता है आपके पास? स्नेल्स लॉ होता है। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। ये कौन सा होता है आपके पास? स्नेल्स लॉ। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्नेल्स लॉ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ए ह्यूमन ईयर। ठीक है ना, तो वो कौन सी वेव ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं करता है इनमें से? ठीक है ना, तो ऑप्शन ए आपके पास क्या है? ट्रांसवर्स वेव, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक वेव, ऑप्शन सी मैकेनिकल वेव्स एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कौन सी वेव्स होती हैं आपकी? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक वेव्स। और इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इनकी होती है ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज़, 20 किलोहर्ट्ज़। ठीक है ना, इनकी ग्रेटर देन कितनी होती है फ्रीक्वेंसी? 20 किलोहर्ट्ज़। और ह्यूमन ईयर कहाँ से कहाँ तक सुनता है? 20 to 20 किलोहर्ट्ज़ तक सुनता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है ना, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज़, या हम कह सकते हैं 20,000 हर्ट्ज़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेव्स इज प्रोड्यूस्ड बाय सोर्सेज ऑफ बिगर साइज सच एज अर्थक्वेक्स, ओशन वेव्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने बताना है कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो आपकी बिगर साइजेज सच एज अर्थक्वेक्स, ओशन वेव्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। तो ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन ए साउंड वेव्स, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स वेव्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्शन डी इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपके पास? इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे जो भी आपका डाउट आता है हम उसको सॉल्व करें। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट द स्ट्रेस imposed is directly proportional to the strain under a elastic limit। तो आपने बताना है जो आपकी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होती है ये कौन सा लॉ आपको बताता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए स्नेल्स लॉ, ऑप्शन बी लेंजेस लॉ, ऑप्शन सी हुक्स लॉ एंड ऑप्शन डी ओम्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ तो अभी आपने बताया, स्नेल्स लॉ किसके लिए होता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ओम्स लॉ तो आपका पता ही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हुक्स लॉ। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हुक्स लॉ इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो हुक्स लॉ क्या स्टेट करता है? दैट द स्ट्रेस इम्पोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन अंडर एन इलास्टिक लिमिट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है। तो ऑप्शन आपके पास क्या है? अल्टीमीटर, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर एंड ऑप्शन डी क्या है आपके पास? हिप्सोमीटर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर बताएं। अगर आपसे नहीं होता है तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के, हाँ अभी एक दो क्वेश्चन और हैं आई थिंक, चलो इसको भी देखते हैं हम। विच फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी बाय ए लिक्विड इन द अपवर्ड डायरेक्शन व्हेन इट इज़ इमर्ज्ड पार्शली और होली इन ए लिक्विड। ठीक है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। ठीक है ना, तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अच्छे क्वेश्चंस लाए थे मैंने एप्लीकेशन बेस पे। तो फ्रेंड्स,
चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।